मल मूत्र त्याग आदि कर्म प्रत्येक प्राणी के लिए अनिवार्य है, निश्चित ही कर्तव्य रूप है। बाहर से मौन रख लो, वाणी से बोलो या ना बोलो, शरीर से करे या ना करे, सब कर्म हो रहे हैं, क्योंकि भीतर निरंतर विचारधारा चलती रहती है। पूर्व जन्मों के जो संचित कर्म फल देने के को प्रस्तुत हो चुके हैं, उन शुभ अशुभ किए कर्मों का भोग हुए बिना कर्म फल शांत नहीं होगा। कहते हैं ज्ञानी पुण्य पाप से पृथक रहता है, उसके शुभ कर्म का फल उसके सेवक भोगते हैं एवं अशुभ कर्म उससे अश्रद्धा शत्रुता निंदा करने वाले भोगते हैं। ज्ञानी कुछ कर्म नहीं करता, लेकिन ज्ञानी के पास पाप भी होते हैं और पुण्य भी होते हैं। ज्ञानी जब कर्म नहीं करता है तो पाप कहाँ से या पुण्य कहाँ से, उसका दो रूप बताए कि जो ज्ञानी के प्रति श्रद्धा करते हैं, सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके पास ज्ञानी का अनंत पुण्य भोगने को चला जाता है। ये अनंत पुण्य कहाँ से आया बिना कर्म किए? वो जो प्रतिक्षण प्रभु चिंतन कर रहे हैं हर श्वास में, तो वो उनका अनंत पुण्य संग्रह होता चला जाता है। कहते हैं राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय। अरे एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होए। कितनी महिमा कह दी कि राम 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 की माला तो सब जप रहे हैं, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय। एक बार दशरथ कहे, एक बार तो कोटि यज्ञ फल होए। तो इतना उनके पास में पुण्य जमा हो रहा है एक बार बोलने से। और वो तो कितनी बार बोलते? 21,600 बार हर श्वास में। उनका तो श्वास श्वास में नाम सुमिर, वृथा श्वास मत खो। न जाने इस श्वास का आवन होए न होए। तो वे हमारी तरह जीवन व्यर्थ बकवाद में नहीं बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ चर्चा में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, सिनेमा देखने में, क्या अपना तुम्हारा क्या होता वो टीवी देखने में, इसमें बर्बाद नहीं करते, बल्कि एक एक श्वास में वो प्रभु का चिंतन करते हैं। तो एक श्वास में वो चिंतन करने से कोटि यज्ञ का फल हो जाता है। तो जो दिन भर जीवन भर उनका वही काम चल रहा है, वो पुण्य तो संग्रह हो रहा है, पर वो तो पुण्य भोगते नहीं। तो वो कहाँ चला जाएगा? जो उन पर श्रद्धा करते हैं, उनके वचन का पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके पास वो पुण्य चला जाता है। अच्छा, तो पाप कैसे होता है उनके द्वारा? वो तो पाप करते नहीं, वो तो होता कैसे है? वो जो श्रद्धा करके गुरु के चरणों में नमस्कार करते, नमन करते हैं, तो संतन आवत देख के, संतन आवत देख के चरणे लागो लोट। तो क्या हुआ? वो जो पोटली थी ना पापों की, जो पापों की पोटली लेकर जीव गुरु के पास जाता है और जाकर श्रद्धा से उनको जब साष्टांग नमन करता है, तो वो पापों की पोटली गिर जाती वहां और वो शुद्ध हो जाता है। पाप वहां गिर गए
जैसे रुपया रख दिया, फल रख दिए गुरु के चरणों में, पाप भी समर्पित हो जाते हैं। तो अब ये कहाँ जाएंगे पाप? गुरु तो भोगता नहीं। तो जो उन पर अश्रद्धा करते हैं, गुरु की जो निंदा करते हैं, गुरु के मार्ग में विघ्न डालते हैं, गुरु के तरफ जाने वालों को रोकते हैं, उन अश्रद्धालुओं के तरफ वो पाप भोगने को चला जाता। वो दोनों से अलग है, ना पाप लेता है ना पुण्य। जैसे सूर्य के प्रकाश होते ही कोई यज्ञ दान धर्म करता है, पूजा पाठ, कि कोई अपना हत्या डकैती चोरी करता है। सूर्य को ना पुण्य मिलता है ना पाप, वो तो बस प्रकाश करता है। तो ऐसे ही ज्ञानी को ना पुण्य छूता है ना पाप। जो श्रद्धा करते हैं वो पुण्य भोगते हैं, और जो गुरु के प्रति अश्रद्धा करते हैं, निंदा करते हैं, दोष दर्शन करते हैं, गुरु के मार्ग में सत्य के प्रचार में रुकावट करते हैं, तो उनके तरफ पाप बिना मांगे चला जाता है। पुण्य भी बिना मांगे चला जाता है। तुम लोग अज्ञानता से कहते हो गुरुजी आशीर्वाद दे दो, गुरुजी पीठ पे हाथ रख दो, गुरुजी। अरे वो मांगने की चीज नहीं है, वो तो ऐसे चला जाता है पुण्य धर्मियों के प्रति, जैसे कि पानी ढाल देखकर अपने आप चला जाता है। पानी को बुलाना नहीं पड़ता कि धक्का भी देना, वो तो पानी स्वतः ही चला जाता है। तो पुण्य भी इसी प्रकार गुरु के पास से श्रद्धालु के पास चला जाता है। कभी मत बोलो कि हमको आशीर्वाद दे दो, हमारे बेटे को आशीर्वाद दे दो। लोग लेकर आते हैं अपने बेटे बेटियों को, महाराज जी, स्वामी जी, इसको आशीर्वाद दे दो, ये फॉरेन जा रहा है, तो ये इंटरव्यू में जा रहा है, तो ये परीक्षा में जा, आशीर्वाद दे दो। तो तुम्हारे आशीर्वाद देने से वो पास हो जाएगा या उसको कुछ नौकरी मिल जाएगी। नहीं, तुमने जो सेवा की है अपने आप ही पुण्य चला जाएगा, और तुमने जो अश्रद्धा की है तो पाप भी अपने आप। वो ना किसी को आशीर्वाद देता है ना श्राप देता है। आगे चले। अतः जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो रहे हैं उसको प्राणी स्वीकार करके बिना तिरस्कार किए जीवन को व्यतीत होने दें। सुख दुख एक सिक्के के दो रूप हैं। किसी एक को पकड़ने से दूसरा भी उसके साथ होने से उसे भोगना ही पड़ेगा। तो तुम द्वंद्व से उपराम हो जाओ, द्वंद्वातीत हो जाओ। यहाँ हर चीज के दो पहलू हैं। एक हिस्से को पकड़ोगे तो दूसरा हिस्सा उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे एक लकड़ी के दो छोर हैं, इधर भी और इधर भी। तो इसको पकड़ोगे तो वो अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा, इधर वाले को पकड़ोगे तो ये अपने आप आ जाएगा। अरे तुमने इस हिस्से को पकड़ा तो इसके पीछे वाला भी तो इसके साथ ही है। इधर राम का फोटो है और उसी में पीछे रावण का लगा है। तो अब राम का पकड़ोगे तो रावण भी साथ में आएगा। तो तुमने सुख का पकड़ा है एक छोर, तो उसी के पीछे तो दुख जुड़ा हुआ है। तुमने सम्मान का मैं अपना अनुराग किया है, सम्मान मिले अमुक अमुक से, लेकिन उसी के पीछे तो आपका अपमान भी है। इधर लाभ में आ सकती है तो उधर वे आपके हानि में भी है, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए तुम द्वंद्वातीत हो जाओ, न सुख में आसक्ति करो न दुख में आप विरक्ति करो। दोनों से अलग केवल साक्षी रहो। व्रत लेकर, कसम खाकर, गीता रामायण वेद पुराण छूकर प्रतिज्ञा करने वाले सभी अशांत हो जाते हैं, क्योंकि कर्म किए बिना रह नहीं सकेंगे।
और यह कसम व्रत प्रतिज्ञा का दुख नया खड़ा हो गया है कि मेरी ली गई प्रतिज्ञा टूट गई, नियम नहीं साध सका, कसम झूठी हो गई इत्यादि चिंता, भय एवं पाप भावना का दुख और बढ़ जाता है। अतः स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकार करना एवं अनाग्रह पूर्वक हट छोड़कर जीवन को जीना चाहिए। प्रारब्ध को निश्चित जानकर बाहर ऊपरी तल पर देह पर सब प्रकार की घटना घटेगी, लहरें उठेंगी, तूफान आंधी चलेगी, किंतु भीतर सब शांत सन्नाटा होगा। गहराई में अतः मन के पार केंद्र में रहो, परिधि में मत दौड़ो, अन्यथा थकोगे, गिरोगे, मरोगे। कबीर जी कहते हैं कि घट्टी के दो पट्टों में नीचे वाले पट्टे के मध्य एक मजबूत लोहे की खूंटी है, जिसके सहारे ऊपर का पाट गति करता है। उस कील के पास, खूंटी के पास जो दाने पड़े रहते हैं वे नहीं फंसते हैं, पिसते हैं, किंतु उस केंद्र से हटते ही दाने पिस जाते हैं। इसी तरह शरीर व मन रूप दो पाटों के बीच साक्षी का केंद्र है। इसके सहारे यह जीवन चक्की चलती रहती है। कर्ता भाव का त्याग करो और उस साक्षी भाव में डूबो, वहाँ कोई द्वंद नहीं पाओगे। अष्टावक्र जी समझा रहे हैं जनक जी को कबीर जी का दृष्टांत देकर। एक बार की घटना है, आप लोगों को तो कई बार सुनाई है कि कबीर जी जा रहे थे अपने पुत्र के साथ सुबह के समय भ्रमण के लिए। तो गांव के बीच में से वो रास्ता जा रहा था जंगल की तरफ। तो एक जगह घर के सामने कबीर जी रुक गए। तो उनका बेटा भी साथ में था, जिसका नाम कमाल, बेटा भी कमाल ही था। तो कबीर जी रुक गए तो कमाल भी रुक गया। जब देखा कि पिताजी किसी से न बात करने में है, न पैर में कोई कांटा कंकड़ है, क्या बात है। तो पिताजी को देखा ऐसे ऊपर की तरफ आंख करके, तो कबीर जी के आंखों से अश्रु गिर रहे थे। तो लड़के ने सोचा कि यहाँ किसी से लड़ाई गाल गलौज नहीं, कि क्यों रो रहे हैं। तो वो उनकी दृष्टि में एक महिला अपने घर के बाहर चक्की, हिंदी में बोलते हैं, घट्टी भी गांव के लोग बोलते हैं, उसमें दाना डालते हैं। और वो पहले तो वही घर घर में था, अब तो ये इंजन का या इलेक्ट्रिक की मशीन से वो पीसने लग गया। तो वो पीसते हैं, दाना डालती है, पीसती जाती है और वो पिस पिस के नीचे गिरता है। तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चलती हुई उस महिला के द्वारा घट्टी और दाने को पिसता हुआ कबीर की आंखों से अश्रु गिर पड़ा कि मैंने सारा जीवन इनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, लेकिन इन्होंने उसका सेवन नहीं किया और अपने अंदर कर्ता भाव में लगे हैं। और कर्ता भाव में लगे हैं तो इन्हें भोगना पड़ेगा, अपने कर्म से 84 में जाना पड़ेगा और मेरे जीवन भर मैंने जो उपदेश दिया वो व्यर्थ होगा। ये दुख हो रहा था कि लोग अपना भेद भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं। मंदिर माला, पूजा पाठ, व्रत उपवास, तीर्थ धर्म दान है, इसी में फंसे। तो कबीर के बेटा
कमाल ने जवाब दिया बाप को, तो पिताजी उधर क्यों देख रहे हो और क्यों रो रहे हो? ये तो ऐसे ही मरेंगे, ये तो ऐसे ही मरेंगे, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं सेवन करेंगे। आप उधर देखो, किधर वो जो घट्टी, वो जो चक्की चल रही है, उसके बीच में एक एक्सिल, एक रॉड है, खूंटी, और उसके ऊपर वो रखा है, और उसके सहारे तो चलती चक्की सब कोई देखे, कील न देखे कोई। अरे कील पकड़कर जो रहा साबुत बचा है सोए। जो उस कील के सहारे दाना लगा है, वो चक्की चलती रहेगी, वो पिसेगा, लेकिन वो कील को छोड़कर आगे बढ़ गया, बस वो पिस जाएगा। तो ये तक चक्की तुम्हारी चल रही है, बचपन, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, ये बदल रहे हैं, चक्की चल रही, पर इसको एक सहारा मिल रहा है चेतन का। चेतन की कील के सहारे ये देह परिवर्तन, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और भी इसी प्रकार मूर्छा, ध्यान, समाधि सब हो रहे हैं। तो साक्षी भाव में रहोगे तो तुम मुक्त रहोगे, और साक्षी भाव छोड़कर मैं करता हूँ, मैंने किया है, मैं करूँगा, बस ये तुमने अपने आप फांसी लगा ली, अपने आप ही गले में फांसी का फंदा डाल लिया। क्या करके? कर्ता भाव में मन को जोड़कर। इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन को कहा, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। अरे ये प्रकृति के द्वारा सब हो रहे, तू क्यों अहंकार करता है कि मैंने किया, मैं करूँगा? यह अभिमान मत कर, नहीं तो तुझे ये 84 के जेल से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कर्तापन का भाव का त्याग करके साक्षी भाव में जीवन व्यतीत करो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकेगा। उदासीन हो जाने का मतलब घर, व्यवहार, कार्य छोड़ नहीं बैठना है, बल्कि साक्षी भाव में उतरना है। तो तुम्हें घर का, परिवार का, अपना कर्म का त्याग नहीं करके और साक्षी भाव में जीवन व्यतीत करना है, उदासीन रहते हुए। लेकिन घर छोड़कर जंगल जाना नहीं, कि परिवार का से विमुख होकर रहना नहीं। जीवन द्वंदात्मक है, जैसे दिन के पीछे रात, सुख के पीछे दुख, श्वास का बारंबार भीतर बाहर होना। सबको जीवन निर्वाह के लिए दो की जरूरत है, सर्दी गर्मी, थकावट विश्राम, अपना पराया। उदासीन होकर बैठ जाने का मतलब यह नहीं कि अब यह सब कुछ उत्पात नहीं होगा, नहीं, सब होगा। भूख प्यास, मल मूत्र, सोना जागना रोका नहीं जा सकेगा। तुम भीतर बैठे देखते रहोगे, शरीर को पीड़ा हुई, प्राण को पीड़ा हुई, मन को पीड़ा हुई, भूख प्राण को लगी, कांटा पैर में चुभा, परंतु अज्ञानी समझेगा कि मुझे कांटा लगा। दोनों का अंतर बता दिया। अज्ञानी का क्या निश्चय होता है और ज्ञानी का क्या निश्चय होता है। जीवन जब तक है, ज्ञानी को भी भूख प्यास लगेगी, उसको भी बीमारी आएगी, रोग के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसको भी ठंडा गर्म लगेगा, उसे भी कड़वा मीठा लगेगा, धूप छाँव लगेगी। लेकिन अज्ञानी उन प्राण की क्रिया को, भूख प्यास को मैं भूखा मैं प्यासा ऐसा मानेगा। शरीर के जन्म मरण को मानेगा कि मैं जन्मा और मैं मरूंगा। और मन के
सुख दुख को वो मानता है कि मुझे सुख दुख हो रहा है, और जीव के बंध मोक्ष को जानेगा कि मैं बद्ध हूँ और मैं गुरु कृपा से कि साधन करके मुक्त होऊंगा। लेकिन ज्ञानी जानता है वह प्राण के धर्म को, देह के धर्म को, इंद्रियों के धर्म को, अंत वो दृश्य है और मैं उनका दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इसलिए वह किसी कर्म में अहंकार नहीं करता है। अज्ञानी समझेगा कि मुझे कांटा लगा, पीड़ा मुझे हुई, किंतु ऐसा ज्ञानी नहीं समझता। वह तो जानता है कि यह सब मन के धर्म है, शरीर के धर्म है। सबके शरीर की मृत्यु होगी, किंतु अज्ञानी समझता है कि मैं मरूंगा, जबकि ज्ञानी जानता है कि मैं साक्षी रहूंगा। आज इतना ही। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी रूपों में हम अपने को ही देखें, इसलिए अपने द्वारा अपनी ही हत्या न करें, अपने द्वारा अपने को ही दुख न पहुँचाएं, अपने द्वारा अपनी ही निंदा न करें। अगर हमारे द्वारा किसी को दुख मिला है तो हम उससे क्षमा मांगते हैं, वह हमें क्षमा करे। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं। हम सबको क्षमा करें, सभी हमें क्षमा करें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम शांति शांति शांति। इस काया का